बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस्लाम 202 का क्विज़ नंबर 1 करेंगे। तो ये इसका फर्स्ट क्विज़ है और इसमें ये है फर्स्ट MCQs हमारे पास ये है। इन इस्लामिक टर्म द मैसेंजर हु ब्रॉट न्यू शरीआ इस कॉल्ड। तो उसको रसूल कहते हैं, सहाबी कहते हैं, नबी कहते हैं या फिर वली कहते हैं। तो बाकी सारे इनकरेक्ट ऑप्शन है। सहाबी भी गलत है, नबी भी गलत है, तो उसको रसूल कहते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। बाय हाउ मेनी सेंसेस डू पीपल एक्वायर नॉलेज। तो इसका 4 जो है ये रॉन्ग ऑप्शन है। 5 भी रॉन्ग, 5 करेक्ट ऑप्शन है। 5 इसका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। तो ये थोड़े आगे पीछे हुए हैं MCQ। ये 2 स्टूडेंट के MCQs हैं। तो इसी में से आपके 7 से 8 MCQ सोल्व हो जाएंगे। 1-2 MCQs चेंज होते हैं सिर्फ, बाकी सारे यही होते हैं सेम ही। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। और अगर आप पेड असाइनमेंट या कोई भी स्टूडेंट करवाना चाहता है या LMS हैंडल, तो नीचे Gmail भी दी हुई है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें नीचे। बाय हाउ मेनी सेंसेस डू पीपल एक्वायर नॉलेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 5। द गार्डियन एंजल ऑफ हेल इज़। तो इसका किरामन कातबीन जो है ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। मलिक भी नहीं है, उसके बाद मुनकर नकीर भी नहीं है और रिजवान इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो गार्डियन एंजल जो है हेल का वो कौन है? रिजवान। व्हेन हज बिकेम ओब्लिगेटरी ऑन द मुस्लिम। तो हज मुसलमानों के पे कब फ़र्ज हुआ था? तो ये 10 AH जो लिखा हुआ है 10 जिलहज, तो ये गलत है। आगे 7 भी नहीं है, तो 9 इसका करेक्ट आंसर है। तो 9 जो है 9 को ये हुआ था, फ़र्ज हुआ था। इन द वॉर बिटवीन रूम एंड पर्जिया हुज साइंटिस्ट वेर द पीपल ऑफ रूम द पोलिथिस्ट ऑफ मक्का। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। बाकी जो है जूस, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये सारे रॉन्ग हैं। फर्स्ट आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द रूट ऑफ द अरबिक वर्ड इबाद। तो अरबिक वर्ड का जो रूट वर्ड है वो मबूद है, अबद है, आबद है या फिर इबाद है। तो इसका अबद जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। द फॉलोइंग वर्ड्स प्रिडिक्ट दी फेरो बॉडी। मतलब कि जो फ़िरौन की बॉडी थी उसको क्या किया गया? जला दिया गया, ड्राउन कर दिया गया, मतलब कि पानी में उसे डुबो दिया गया या उसे सेफ बचा लिया गया या डिसअपीयर कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर सेफ है। तो लेकिन आप फिर भी चेक कर लीजिएगा। वैसे मैंने इसका काफ़ी सर्च किया है तो इसका सेफ है, लेकिन क्योंकि ये आयत वगैरह है तो मैं भी इसको रीड नहीं कर रही। तो आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मेरे लिहाज से सेफ ही है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने चेक किया था तो इसका सेफ ही था। लेकिन आप फिर भी एक बार हैंड आउट से क्लियर कर लीजिएगा। बाकी सारे आंसर करेक्ट हैं। ज़बूर वॉज रिवील टू हजरत दाऊद। किसी MCQs के ऊपर डाउट वगैरह हुआ ना मुझे, तो मैं आपको बताऊंगी, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। बाकी जो MCQs है सारे करेक्ट हैं, मैंने चेक वगैरह किए, उसके बाद ही आप के सामने शेयर कर रही हूँ। ज़बूर जो है ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे रिवील हुई थी। ये भी 2 बार रिपीट हुआ है MCQs। द स्टेटमेंट ओ यू बिलीव डू नॉट पुट योर सेल्फ बिफोर अल्लाह अलमाइटी एंड हिज मैसेंजर स्पेसिफिकली पॉइंट्स एट फॉलोइंग द कमांड जो है ये किसकी है? तो ये कमांड जो है लिविंग द होली प्रॉफिट, मतलब कि आप सल्लम से मोहब्बत का इजहार करने के लिए अल्लाह ने मतलब ये कमांड दी थी, या फिर वर्शिपिंग दी अल्लाह अलमाइटी अलोन के, या फिर फीडिंग ऑफ अल्लाह के, अल्लाह से डरो, वर्शिपिंग मतलब कि इबादत करो अल्लाह की, या फिर ये कमांड दी थी फॉलोइंग द कमांड्स ऑफ अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। तो ये कमांड जो है ये अल्लाह और उसके नबी की कमांड है। तो ये MCQs थोड़े मोबाइल से लिए थे मैंने स्क्रीनशॉट, ये भी मैं जूम कर देती हूँ। विच बैटल इज प्रेडिक्टेड टू दी विक्ट्री इन द फॉलोइंग वर्स। तो ये आगे उन्होंने आयत दी हुई है, ये आप रीड आउट कर लें। तो ये जो था ये बदर था, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बदर है। तो आगे हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं। मोस्टली आपके 7 से 8 MCQs इधर से आ जाएंगे, 1-2 MCQs चेंज होते हैं। द गार्डियन एंजल ऑफ पैराडाइज देखिए आप, ये भी रिपीट हुआ है, तो ये रिजवान है। विच बैटल प्रेडिक्ट टू बी अ विक्ट्री इन द फॉलोइंग वर्स। तो ये है बदर। उसके बाद स्टेइंग एट विच प्लेस इज कॉल्ड द रिजवान ऑफ हज। तो ये हैं जी अरफात, मतलब कि किसको? रुकने आज़म ऑफ हज, सॉरी। तो रुकने आज़म ऑफ हज मतलब किस जगह पे आप अगर स्टे करते हैं तो उसको कहते हैं आप रुकने आज़म ऑफ हज। तो हज के दौरान आप जिस जगह पे स्टे करते हैं तो वो होती है अराफात। तो अराफात इसका करेक्ट आंसर है, मक्का नहीं है।
व्हाट इज़ मीड बाय अल ज़िक्र इन द फॉलोइंग वर्स। तो मतलब ये आयत दी हुई है इन्होंने, तो इस ये जो आयत है मतलब कि इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो ये जो आयत है ना, ये कुरान पाक की आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा था कि ये कुरान हमने ही नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो ये होली कुरान की आयत है। हु विल ये थोड़ा मुझे प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा, रेसुरेक्ट बोन्स आफ्टर दे हैव अंडरगोन डीकम्पोजिशन। इसके एमसीक्यूज थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। उसके बाद मिड टर्म में भी इसके एमसीक्यूज के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो इसमें मैं इसके एमसीक्यूज ही होते हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते इस्लामियात के, जस्ट आपका एमसीक्यूज की बेस पे पेपर आता है। तो मैं इंशाल्लाह मिड टर्म आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मैं मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियो डालूंगी इधर, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये कौन सा एमसीक्यूज है, ये विच मैसेंजर वाज हॉनर्ड बाय अल्लाह विद द टाइटल। ये आप आधा एमसीक्यूज है, इधर से कट हुआ है लेकिन आप देख लें। एंड द प्रॉफिट खातमुल नबीन, तो खातमुल नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है विच मैसेंजर वाज हुनर बाय अल्लाह विद द टाइटल एंड पोजीशन द सील ऑफ द प्रॉफिट खत्म। हाँ, ये इसका पूरा एमसीक्यू है। तो खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। तो ये आज के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगर मैं मिड टर्म की प्रिपरेशन की कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।